भारत देश में महाराष्ट्र सूबे के एक कोने पुणे में रह रहे अकबर हाशमी अपने इदारे इस्लाह माशरा के माध्यम से बहुत वसी कलबी से इंतशार माशरा का भारी कारनामा अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इनके इल्मी, सियासी व कौमी बेशुमार चूक के साथ साथ उलमा से बदजनी फैलाने के आरोप भी लगे हैं। बगैर परचेस किए पावर डायरेक्टर से अपने वीडियोस को एडिटिंग करवाने वाले अकबर हाशमी की हैसियत का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। अपने आप को देवबंदी मुस्लिम कहलाने वाले अकबर हाशमी खुद देवबंद के फतवों का इनकार कर बैठे हैं। अभी रायवण के अंदर आलमी शूरा का जो इज्तिमा हुआ तो वहाँ पे मशवरे के अंदर इमारत को लेकर जो हंगामा आराई हुई, झूठ है, बहतान है। हमारे हजरत मौलाना अहमद लाट साहब और उनका जो काफिला हिंदुस्तान से वहाँ पर पहुँचा था, वहाँ के मशवरे के अंदर रखा इस उमूर को कि भाई आलमी शूरा का जो हमने निज़ाम कायम किया था वो पूरी तरह से जो है फेल हो चुका है। तो इसका भी कोई जिम्मेदार होना, अमीर होना, ये हमारे लिए सख्त ज़रूरी है। अब हमारे में से कोई अमीर हो जाए, ये बात आपने कही थी क्या रायवन में? बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। और ये हमारा तक लफ्ज नहीं आया है कहीं किसी बात में। जी जी जी, बस इसीलिए मैंने फ़ोन किया कि आपसे ज़रा वजाहत हो जाए और सब लोगों को ये बात आपकी तरफ से चली जाए कि बात आप बिल्कुल पूरी दुनिया को कह दो, मेरी कोई बात नहीं है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, बहतान है। ठीक है, जज़ाकल्लाह हज़रत, दुआ की दरख्वास्त। अकबर हाशमी इस देश का, भारत देश का वो प्राणी है कि जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है। अकबर हाशमी भारत देश की जनता को बहुत सारा ज्ञान बांटा करते हैं। सोशल मीडिया पर, मेल पर, जवाब पर, मसाइल के सवाल तो वो मेल पर ही मंगाते हैं, इसलिए कि उन्हें पता है कि मेरे पास ज्ञान जो है वो है बहुत सारा, मगर वो सिर्फ माइक की हद तक। असली वाला ज्ञान तो किताबों में है और बड़े उलमा मशाइख के पास है। लिहाजा वो मेल पर सवालात मंगा कर फिर किताब में ढूंढ ढांड कर वो कहीं से जवाब निकाल लेते हैं और जवाब देते हैं। भाई मसाइल अगर पूछना है तो ईमेल कीजिए और बात अगर करनी है तो इशा के बाद मुझे फ़ोन कीजिए। और इसमें भी कोई भरोसा नहीं है कि वो जिस तरह माइक पर ईरान तुरान की बातें किया करते हैं, अपने मन की बात वो माइक पर दीन के नाम पर करते हैं। सारे भारत देश की जनता, खास कर मुस्लिम का क्रीम तबका, उनके स्कॉलर्स, उलमाए कराम बहुत सख्त उन पर नाराज है। और ये नाराजगी कोई उनके बयानबाजी पर नहीं है, ये नाराजगी सिर्फ इस बात पर है कि आप मजहब को बदनाम कर देंगे, आप मजहब को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। बेएहतियाती बहुत सख्त जुर्म है इस्लाम में। अब रही बात अकबर हाशमी का कुछ तारुफ और बाकी है, आइए मुलाहिजा फरमाएं। उससे पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि इस चैनल जेके मीडिया को सब्सक्राइब करे बगैर आगे न बढ़ें। ये था अकबर हाशमी का प्रैक्टिकल तारुफ जो आपने अभी सुना, मगर अभी वो भी सुने और खुद देखें कि अकबर हाशमी अपने प्रोफाइल किस तरह पेश करते हैं। वो साफ कहते हैं कि मैं सुन्नी देवबंदी मुस्लिम हूँ और तबलीगी जमात के साथ काम करता हूँ और सारे सुन्नी मकतब फिक्र का मैं अदब करता हूँ और मुस्लिम एकता में एतमाद रखता हूँ, भरोसा रखता हूँ। अब आते हैं उनके करतूत की तरफ कि वो करते क्या हैं। वो पूना में इस्लाह माशरा फाउंडेशन के अध्यक्ष है और वो मौके मौके पर अपनी बातों को माइक के सामने रखा करते हैं। ये सिलसिला उनका कई सालों से चल रहा है, लेकिन लोगों ने क्या देखा मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। बीमारी से बचने के लिए तदबीर, मौलाना इब्राहिम साहब के लिए सेहत की दुआ। मौलाना इब्राहिम देवला साहब जो तबलीगी जमात के बहुत बड़े आदमी हैं, उनकी तबीयत खराब हुई थी 3 साल पहले। उन्होंने उस वक्त में एक वीडियो बनाया कि बीमारी से बचने के लिए तदबीर। इतनी बात काफी थी, लेकिन ये बात समझे कि उन्होंने किस मौके पर ये क्लिप बनाया। जब तबलीगी जमात के बहुत बड़े लीडर मौलाना इब्राहिम देवला साहब बीमार चल रहे थे और उनकी खबर व्हाट्सएप पर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही थी, उस वक्त में अकबर हाशमी नाम का पूना का बयानी प्राणी इस बंदे ने एक क्लिप बनाया, बीमारी से बचने के लिए तदबीर। भैया उनका नंबर ले लेता, मरकज चला जाता, उनके पास बैठकर
ان کو تدبیر دے کر آ جاتا کہ مولانا آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ نے یہ چیزیں نہیں کی ہوگی یا یہ چیزیں ایکسٹرا کر لی ہوگی، لہذا بیمار پڑ گئے ہیں، آپ کی بیماری کے لیے یہ علاج ہے، دیٹس اٹ، ختم، وہاں میٹر کلوز تھا، وہ واپس پونا آ جاتا۔ لیکن اس بندے نے کیا کیا، اس نے یوٹیوب پر کلپ بنایا، ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیا، نام آپ کے سامنے ہے، کیا دیا ہوا ہے۔ پھر ایسے ہوتے ہوتے اس بندے نے اور بھی بہت سارے کارنامے کیے، اور پھر آگے آتے ہیں، اس بندے نے وہی مولانا ابراہیم دیولہ کے بارے میں اس سے پہلے اور اس سے بعد بھی الگ الگ باتیں کیا۔ 2016 میں اس بندے نے جب مولانا ابراہیم دیولہ مرکز چھوڑ کر، نظام الدین مرکز کو چھوڑ کر جو دہلی میں ہے اس کو چھوڑ کر جب گجرات اپنے گھر آ رہے تھے، تو اس وقت میں اس اکبر نامی بندے نے مولانا ابراہیم دیولہ کے بارے میں جھوٹ باتیں جو واٹس ایپ پر گردش کر رہی تھی اس کو چلایا، بلکہ مائک کے سامنے بیٹھ کر اس کو منہ زبانی بول گیا۔ ایک پل بھر کے لیے بھی اس کے اندر تحقیق کا دائیا نہیں آیا کہ تحقیق کر لینا چاہیے جب کوئی بات ہمیں مل رہی ہو، اور وہ بھی اس وقت میں مل رہی تھی فتنہ عروج پر تھا اور اختلاف بہت زور و شور پر تھا۔ پونے کے اس اکبر نامی بیانی پرانی نے بہت نئے نئے کارنامے کیے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس اکبر نامی بندے نے ثنا خان اور مفتی انس کے بارے میں فیصلہ سنایا، ثنا خان اور مفتی صاحب کا شادی کا فیصلہ۔ اب یہ لگتا ہے ایجنٹ تھا ان دونوں کے درمیان کہ شادی اسی نے کروایا تھا، یا پھر یوں سمجھئے کہ یہ کوئی روحانی بابا ہے جو دلوں کی باتوں کو جادو کے ذریعے نکال لیا کرتا ہے۔ وہ بات تو یہ جانے اللہ جانے، لیکن دل کی بات کو یہ کیسے جان سکتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیوں لیا اور کیسے لیا، صحیح تھا غلط تھا، وہ ساری باتیں یہ سوشل میڈیا پر کیا کرتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہوں گا بلکہ آپ سمجھیں گے کہ یہ سارے باتیں یہ کیوں کرتا ہے۔ بس یہ ایک ہی بات میں نہیں کروں گا، باقی ساری باتیں کروں گا آپ کے سامنے، جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ ایک بات اصل میں ہے کیا، کہ اس سارے کارناموں کے پیچھے اس کی کیا وجہ ہے، یعنی اس کا مقصد کیا ہے۔ ایک کلپ بناتا ہے، ثنا خان نے توبہ کیوں کی، توبہ قبول ہوگی یا نہیں۔ ارے ثنا خان نے توبہ کر لی یا کسی بندی نے توبہ کر لی تو وہ کیوں کرتا ہے بندہ توبہ؟ یار قبول ہوگی یا نہیں تو شاید اس بات پر ہوگا اس کا فنڈا کہ لوگ کہہ رہے ہیں توبہ قبول نہیں ہوگی اس کی، اس نے بہت سارے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ تو یہ تو بات صاف ہے کہ وہ حدیث سنا دیتا کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ بندہ چاہے سمندر کے جھانک کے برابر گناہ لے کر آوے اور وہ اللہ کے سامنے گڑگڑا لے ہوئے، اللہ پاک اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں جب اللہ پاک ایشور اس کو معاف کرنے پر راضی ہے تو لوگوں پھر تم کو کیا اعتراض ہے اس پر؟ اتنی بات کر کے وہ چپ ہو جاتا، لیکن وہ کلپ بناتا ہے ثنا خان نے توبہ کیوں کی۔ بھائی یہ گنہگار بندہ توبہ کیوں کرتا ہے؟ گولڈ میڈل ملتا ہے اس کو دنیا میں، اس کو اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانا ہوتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی آوازاری کے ساتھ وہ زندگی بسر کر دیتا ہے، اپنا کام دام حلال کمائی کما کر وہ جتنا ہو سکے انسانیت کی خیرخواہی چاہتا ہے، اور پھر ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کر چلا جاتا ہے اور وہاں اس کو انعام ملتا ہے۔ توبہ جس نے بھی کیا ہے آج تک اس نے اسی لیے کیا ہے۔ لہذا اکبر ہاشمی نامی پرانی سے میری درخواست ہے کہ وہ ایسے گیان نہ بانٹیں جو آلریڈی 100% لوگوں کے پاس وہ گیان موجود ہے۔ اور متروں پھر اب آتے ہیں ریپبلک ٹی وی کے ادھیکش اور چیف ایڈیٹر ارنب گوسوامی کے بارے میں، جب ممبئی پولیس نے اس کو گرفتار کیا، اس کے گھر گئی، اس کو کس طرح لایا، کیا لایا، ساری باتیں میڈیا پر موجود ہے، کیا صحیح کیا غلط وہ بھی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایک طرف پولیس ریکویسٹ کر رہی ہے اور ایک طرف پولیس کھینچ رہی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ ان سب ڈرامے کے پیچھے کیا حقیقت ہے وہ شاید ہی آپ جانتے ہوں، وہ پھر اور کوئی بات کر لیں گے، لیکن اس وقت میں بات کر رہے ہیں ہم پونا کے اکبر نامی بیانی پرانی پر۔ تو ساری باتیں یہاں پر اسی پر ہوگی، اور پھر ایک بات اور لیٹسٹ آپ کے سامنے آئے گی، اس پر شاید آپ کو بہت زیادہ اتفاق ہوگا ان سب باتوں کے مقابلے میں۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ ارنب کو حضرت جی اور مرکز کو گالی دینے کی سزا۔ واہ، ارنب کی گرفتاری ہو رہی ہے حضرت جی اور مرکز کو گالی دینے کی وجہ سے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ادھو ٹھاکرے کی سرکار وہ مولانا سعد کی فین ہو گئی ہے۔ واہ، وہ چلے میں جانے والے لگتا ہے۔ اب حد ہوتی یار، حد ہے۔ اکبر ہاشمی سے ایک ہی درخواست ہے کہ جتنی باتیں کرے تحقیق تھوڑی سی کر لیں، پھر وہ زیادہ بولے چلے گا، لیکن تحقیق تھوڑی سی کر لے، کم سے کم یار اتنی تو کم سے کم کر ہی لے، سننے والا بندہ اس کے سامنے منہ پہ تھوک کے نہ جاوے۔
पब्लिक कल से थूक रही है उसके चेहरे पर यार। 26 नवंबर 2020 26/11 का वो दिन है जिसमें मुल्क भारत में बहुत सारे अलग अलग कारनामे हुए हैं, अच्छे भी और बुरे भी। एक खुशी की बात इसमें यह है इस तारीख पर 26/11 पर कि ये भारत देश का संवैधानिक दिन है। और एक और दुख की बात, जो बहुत बड़ी दुख की बात है, वो मुंबई का आतंकी हमला है जिसमें हेमंत करकरे को भी मार दिया गया था। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, मगर ये दो बातें बहुत ज्यादा खास हैं। और फिर एक और तारीख की वाकया बन गया है कि तबलीगी जमात के एक और लीडर मौलाना अहमद लाट, जो तबलीगी जमात के वर्षों से बड़े हैं, उनके बारे में भी इसने वो बात चलाया जो किसी भी दर्जे में हकीकत नहीं है, साफ साफ झूठ है, जो कि मौलाना अहमद लाट खुद ही कह रहे हैं कि ये झूठ है, साफ साफ झूठ है। वो 3 बार चिल्ला रहे हैं झूठ है, झूठ है, झूठ है। क्या अकबर हाशमी को 3 बार का झूठ भी अब मंजूर नहीं है? अकबर हाशमी शर्म के मारे डूब मरो यार, हद हो गई। 4 साल पहले मौलाना इब्राहिम देवला के बारे में उल्टी सुल्टी बातें करके चला दिया था और उस पर मौलाना इब्राहिम देवला ने वजाहत की थी और फिर मौलाना इब्राहिम देवला से ने माफी मांगी थी। रिकॉर्ड किया था ये उन रिवायतों की बुनियाद पर जो रावियों के जरिए से मुझ तक पहुंची थी और रावी तमाम के तमाम सिका थे, लेकिन फिर भी मैं इस अपने सबक के लिए सख्त नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ। और सिर्फ हजरत वाला से ही नहीं बल्कि उन तमाम मुखलिसीन से भी मैं माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। और माफ़ी का जवाब भी आया था, वजाहती खत आ गया था पब्लिक के सामने, ये सारी बातें हुई थी। 4 साल से आदमी जिस फील्ड में कम से कम, जबकि लिखा तो ये कि तबलीगी जमात के साथ में काम करता हूँ, तबलीगी जमात के साथ में आप काम करते हैं तो आपको इतनी जानकारी होगी, जो आप इतना सारा ज्ञान बांटते हैं मीडिया पर आकर, आए दिन आप माइक पर दिखते हैं, तो इतना तो ज्ञान आपके पास होगा कि तबलीगी जमात के बड़े मरकज छोड़ रहे हैं तो वो क्यों छोड़ रहे हैं? उनको अपने गांव में कोई बार खोलना है क्या? आकर क्या करना है उनको आकर? अरे जाकर उनसे मिल लेता भाई। पूरे विश्व दुनिया भर से लाखों लाख लोग उनसे आकर मिल रहे हैं, उनसे बात मालूम कर रहे हैं कि भाई मामला क्या था, और लोग मुतमईन होकर, राजी होकर उनके साथ काम करने का, उनको सपोर्ट देकर वो जा रहे हैं। भाई तुम भी ये काम एक बार कर लेते ना, आज तक कभी नहीं। बस मीडिया पर आना, कैमरा सामने लगाना, माइक पकड़ना और बात करना, सिर्फ बात ही बात है। और कहते हैं भाई बहुत बिजी हूं मैं, मुझे रात में कॉल किया करें आप, लंबा वक्त है। हमारे जेकी मीडिया की टीम के एक मेंबर ने रात फोन लगाया, कल रात की बात है ये, 26 नवंबर की बात है, इस बंदे ने कॉल रिसीव नहीं किया और दावा यह है कि मेरे पास रात का खुला वक्त होता है। सुन लिए आप भी। और बात अगर करनी है तो ईशा के बाद मुझे फ़ोन कीजिए, और मैं ईशा के बाद हर एक को मैंने पूरी इजाज़त और आज़ादी दी हुई है। कोई भी, चाहे एक आम मुसलमान हो, गरीब से गरीब मुसलमान हो, कोई भी हो, ईशा के बाद वो बिला तकल्लुफ़ फ़ोन करके बात कर सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पुणे के इस अकबर नामी बयानी प्राणी के बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि सब तक इस बंदे की हकीकत खुले। अच्छा, एक बात आपको ध्यान में आ रही होगी कि हमने इस बंदे अकबर हाशमी के बारे में ये सब बातें क्यों की। नंबर 1 बात, ये बात हकीकत है और विद प्रूफ है, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाए गए विद प्रूफ हमने बात की है, कोई बात इसमें झूठ नहीं है। एक बात। दूसरी बात, इसकी बुराई हमने की तो इस पर गीबत का गुनाह हुआ या नहीं हुआ? तो इस पर तो मुसलमानों के बहुत बड़े स्कॉलर, इस्लाम का प्रचार करने के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी, उनका ये कहना है कि जब आप किसी के अंदर बुराई देखो तो उसको छुपाओ और बहुत छुपाओ। लेकिन वो फिर आगे कहते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी बात देखो कि जिससे मुसलमानों का नुकसान होता हो, उनको ठेस पहुंचता हो, तो आप उसकी उस बुराई को बताओ लोगों में, ताकि लोग उसकी उस बुराई से बच जाएं। ये बात समझे आप। जो गिबत के बारे में हदीस पाक सुन रखी है आपने, उस हदीस का असल मतलब ये है, जो हदीस के जानने वाले मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने सबके सामने बता दिया। अब आप ये खूब समझ लें कि अकबर हाशमी जैसे और लोगों के भी चिट्टे खोलने में कोई बुराई की बात नहीं है। बस मौका महल देखकर आप शरीयत की हद में ये सारी बातें कर सकते हैं। और बिल्कुल इस वीडियो को आप शेयर करें, इंशाअल्लाह सवाब के हकदार आप भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।